हेलो फ्रेंड्स, टैली की अगली श्रृंखला में आज परचेज़ ऑर्डर के बारे में आपको बताया जाएगा कि परचेज़ ऑर्डर होते क्या हैं। फ्रेंड्स, परचेज़ ऑर्डर होता है कि कोई भी अगर गुड्स को परचेज़ करना हो तो परचेज़ करने से पहले हम अपने सप्लायर को एक परचेज़ ऑर्डर देंगे। उस आधार पर वो हमें बाद में गुड्स सप्लाई करते वक्त एक रिसिप्ट नोट देंगे। तो परचेज़ ऑर्डर का मतलब है कि आप परचेजिंग से पूर्व सामान को खरीदने से पहले हमें एक ऑर्डर अपने सप्लायर को देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहती है। परचेज़ ऑर्डर से दो व्यापारियों के बीच लेन देन आसान हो जाता है। यह एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें बायर सामान खरीदने की लिस्ट यानी परचेज़ ऑर्डर को अपने सप्लायर को देता है। दूसरा, हम यह भी कह सकते हैं कि पार्टी को सामान खरीदने से पहले अपने सप्लायर को बताना होता है कि उसे कितना सामान कितनी मात्रा में चाहिए, ताकि सप्लायर उस मांग को पूरा करने के लिए सामान तैयार कर सके। लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि परचेज़ ऑर्डर महज एक ऑर्डर है, एक लिस्ट है। इस परचेज़ ऑर्डर का प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ता। टैली में इसकी एंट्री पहले परचेज़ ऑर्डर वाउचर में होगी और बाद में परचेज़ वाउचर में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी परचेज़ ऑर्डर या जो भी हम सामान की लिस्ट, जो सामान हमें मंगाना होता है उसकी एक लिस्ट बना के हम अपने सप्लायर को देते हैं, ताकि सप्लायर उस गुड्स की तैयारी कर सके और देख सके कि वो गुड्स उनके स्टॉक में है या नहीं। जब परचेज़ ऑर्डर सप्लायर को मिल जाता है तो उसके बाद एक रिसिप्ट नोट तैयार किया जाता है जो सप्लायर की तरफ से होता है। इस रिसिप्ट नोट के साथ में सप्लायर गुड्स की सप्लाई करता है। तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेशंस रिसिप्ट नोट क्या कहता है। जब बायर अपने सप्लायर को परचेज़ ऑर्डर देता है तो तब सप्लायर के सामान के साथ एक रिसिप्ट नोट भेजता है। इस रिसिप्ट नोट में सामान भेजने का पूरा ब्यौरा दिया होता है। जब सप्लायर अपने बायर को सामान भेजता है, इसका मतलब पूरा इसमें गुड्स का नाम रहता है, क्वांटिटी रहती है, रेट रहता है, एक तरीके से पूरा का पूरा एक बिल बना होता है। लेकिन इसे आप एक कच्चा बिल कह सकते हैं कि जब सप्लायर सेल करेगा तो सेल करने से पहले वो एक रिसिप्ट नोट अपने डेप्टर्स को देता है, यानी अपने कस्टमर को देता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, हमने जाना कि परचेज़ ऑर्डर और रिसिप्ट नोट, इसके बाद ही जो एक्चुअल इनवाइस है वो हम लोगों को मिलता है। तो चलिएगा इसकी एंट्री, परचेज़ ऑर्डर की एंट्री टैली में कैसे की जाती है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं और कि परचेज़ ऑर्डर को एक्टिवेट हम किस तरीके से करेंगे। आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें से आपको F11 मीन्स फीचर्स पर क्लिक करना है। मैंने इसको क्लिक किया। फीचर्स पर क्लिक करने के बाद में आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। आप यहाँ पर आइएगा और एंटर की प्रेस कीजिएगा। इन्वेंट्री फीचर्स के बाद फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि नीचे ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपके सामने आ रहा है एनेबल परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। फ़िलहाल अभी इसमें ऑप्शंस नो है, आपको यही ऑप्शंस यस करना है। आपको यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर वाई टैप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। एक तो ये ऑप्शंस आपको यस करना है क्योंकि हमें परचेज़ ऑर्डर बनाना है। दूसरा, आप देखिएगा कि अदर्स फीचर्स में यहाँ पर है आपका यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, एनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। जब रिसिप्ट नोट आपको मिलेगा तो आप इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है। आपको यस, तो दो ऑप्शंस आपको यस करने हैं जब आप अगर आप परचेज़ ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद रिसिप्ट नोट
जब आपको मिलता है तो आपको दो ऑप्शंस यस करने हैं। इसके बाद आप कंट्रोल ए कीजिएगा। कंट्रोल ए मीन्स आपको सेव करके बाहर आ जाना है। जैसे ही सेव करके बाहर आएंगे आपको वापस एस्केप की प्रेस करनी है और टैली के होम पेज पर जाना है। होम पेज मीन्स गेटवे ऑफ टैली। ये आप गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। तो गाइज़ आपने ये देखा कि जब आपने एक्टिवेट किया है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को तो एक नया ऑप्शंस आपके सामने आ गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ऑर्डर वाउचर्स। आपको सामान खरीदने से पहले यहाँ पर हम एक वाउचर एंट्री करेंगे, परचेज ऑर्डर वाउचर बनाएंगे और अपने सप्लायर को देंगे। क्या प्रोसेस होगा उसका, किस तरीके से हम एंट्री करेंगे, आप अपना कर्सर और ऑर्डर वाउचर्स पर आपको रखना है या केवल ई प्रेस भी कर सकते हैं। मैंने एंटर की प्रेस की और ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने परचेज ऑर्डर आ चुका है। अब आपको पार्टी का नाम लिखना है, मीन्स सप्लायर का नाम। जिस सप्लायर से आप सामान खरीदना चाहते हैं, जिसको आप अपनी लिस्ट देना चाहते हैं। तो आपने एस्केप की प्रेस की और मैंने सेलेक्ट किया है क्रेडिटर 1। ये सप्लायर का नाम है। एंटर प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल ए कीजिएगा। अब परचेज ऑर्डर जो भी आप देंगे उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। इसमें आप 1 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इंक्रीमेंट चलता रहेगा। सेकंड ऑर्डर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। थर्ड परचेज ऑर्डर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो फिलहाल मैं एक अपना अलग फॉर्मेट में सेलेक्ट करता हूँ। मैंने टाइप किया PUR ऑब्लिक 01 22-23। आप कोई भी फॉर्मेट जैसे आपकी कंपनी का फॉर्मेट होगा आप उसी फॉर्मेट को आप टाइप कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिएगा। नेम ऑफ आइटम, जो आइटम आप खरीदना चाहते हैं, एस्केप की प्रेस कीजिएगा और इसमें से आप कोई भी आइटम ले सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर परचेज़ करना चाहा कि शुगर। एंटर प्रेस। ये आपकी डेट, जिस डेट में आप बनाएंगे वाचर्स, ये डेट आपकी वो होनी चाहिए। फ़िलहाल मैंने 1 मई में ये वाचर परचेज़ ऑर्डर मैंने बनाया है तो यहाँ पर 1 मई लिखिएगा। गोदाउन, जो आइटम आप परचेज़ करेंगे उसे आप किस गोदाउन में रखना चाहते हैं। मैंने सेलेक्ट किया साकेत। एंटर प्रेस। क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी की शुगर आप परचेज़ करना चाहते हैं। मैंने परचेज़ किया 100 किलो। एंटर प्रेस। 100 किलो की रेट आप जो भी आप परचेज़ करेंगे उस वक्त पर केजी जो शुगर होगी उसको रेट आप लिख दी। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने 45 किया। एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस और एंटर प्रेस, एंटर प्रेस। मान के चलेगा कि इसमें परचेज़ जो शुगर है वो 28% का आइटम है। तो आपने 28% पर क्लिक किया, एंटर किया। यहाँ पर आप CGST और SGST लगा दीजिएगा। CGST, एंटर प्रेस। अब एंटर प्रेस करके आप इसको एंटर कीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। एंटर। तो ये आपका परचेज़ ऑर्डर बन चुका है। अब अपने परचेज़ ऑर्डर को देखने के लिए आपको वापस गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और यहाँ पर आकर आपको डिस्प्ले ऑप्शंस क्लिक करना है। डिस्प्ले ऑप्शंस क्लिक करने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद आपको परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पर जाना है। तो जो हमने अभी ऑर्डर दिया है अपने सप्लायर को वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और लास्ट में आप आ जाइएगा ऑल ऑर्डर्स पे। तो आपने यहाँ पर क्लिक किया तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने परचेज़ ऑर्डर आ गया। इट मीन्स कि लिखा है इसमें परचेज़ ऑर्डर ड्यू, यानी अभी आपने ऑर्डर दिया है लेकिन अभी आपको सामान नहीं मिला है सप्लायर की तरफ से। ये डेट है, परचेज़ की डेट है, परचेज़ ऑर्डर यहाँ पर ये नंबर दिया गया है आपका। ऑर्डर कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर में लिखी है, शुगर की 100 किलो आपने क्वांटिटी लिखी है। बैलेंस अभी भी 100 किलो है आपका
और रेट आ गया, आपके वैल्यू आ गई। तो ये कंप्लीट एक तरीके का ये परचेज़ ऑर्डर है। अच्छा, इसमें ये यदि आपका ये ऑल ऑर्डर्स में शो हो पा रहा है, आपका यदि परचेज़ ऑर्डर आपको देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी सप्लायर ने कोई सामान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सप्लायर अपना रिसिप्ट नोट तैयार करेगा और सामान डिलीवर करेगा, यहाँ से एंट्री अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो और दूसरा मैंने फ्रेंड्स बताया था कि इसका बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस पर असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। फ़िलहाल आप ये कंफर्म कीजिएगा कि इसमें जो टोटल वैल्यू आ रही है, जो हमने परचेज़ ऑर्डर दिया है, वो क्रेडिटर 1 को जो हमने ऑर्डर दिया, जो अपने सप्लायर को जो परचेज़ ऑर्डर दिया है, उसकी जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू है 4500 रुपये। तो चलिए देखते हैं कि क्रेडिटर के अकाउंट में ये 4500 रुपये ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। इसके लिए आप एस्केप की प्रेस कीजिएगा, एस्केप प्रेस कीजिएगा, एस्केप प्रेस कीजिएगा और गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइएगा। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको डिस्प्ले पर जाना है, अकाउंट बुक पर आपको जाना है। यहाँ से आपको जाना है, एल प्रेस कीजिएगा या लेज़र क्लिक कर दीजिएगा। लेज़र के बाद पार्टी का नाम, आपका जो सप्लायर का नाम है क्रेडिटर 1, तो क्रेडिटर 1 आपने सेलेक्ट किया। तो आप देख पा रहे हैं गाइस, वो एंट्री अभी इसमें यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। 1 मई की एंट्री थी 4500 रुपये, लेकिन आपकी एंट्री, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया है कि यदि परचेज़ ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं परचेज़ ऑर्डर, तो उसका बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 4500 की एंट्री नहीं है। अब देखिएगा, हम चलते हैं वापस प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऑल्ट F1 प्रेस कीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं परचेज़ ऑर्डर में यहाँ पे 4500 रुपये की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो आइटम, माना कि वो आइटम शुगर जो 28% का आइटम है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा डिटेल्स, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर भी कोई भी 4500 का बिल नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कंफर्म हो चुके हैं कि परचेज़ ऑर्डर में जो एंट्री की जाती है, उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि हमें रिसिप्ट नोट मिल जाता है। तो आपको बताया गया है कि रिसिप्ट नोट मिलने के बाद वो एंट्री ऑटोमेटिकली वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो आप रिसिप्ट नोट के लिए आपको वापस जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में आप आ जाइएगा। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आपको परचेज़ में जाना है, परचेज़ वाउचर में। तो यहाँ से आप F9 प्रेस कीजिएगा। परचेज़ ऑर्डर के बाद आपको ऑल्ट F9 प्रेस कीजिएगा। रिसिप्ट नोट के बाद यहाँ पे आप नंबर लिखेगा 100A, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। पार्टी का नाम, जहाँ से आपने सामान मंगवाया है, क्रेडिटर 1, और यहाँ पर जो आपने परचेज़ ऑर्डर दिया था वो आपको सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस और एंड ऑफ लिस्ट और कंट्रोल A करके बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं जो आइटम्स की रिक्वायरमेंट आपने की थी परचेज़ ऑर्डर में, सेम आइटम आपके सामने आ चुका है रिसिप्ट वाउचर में। अब ये जो है सप्लायर आपको सामान देगा और साथ में एक रिसिप्ट वाउचर भी सामान के साथ भेज जाएगा। आप एंट्री इसको आप सेव कर लीजिएगा, कंट्रोल S। जो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में आ जाएगी, इट मीन्स कि रिसिप्ट वाउचर के साथ में जो सप्लायर है वो सामान आपको डिलीवर कर देगा। तो अब जो है लास्ट में आपको परचेज़ इनवाइस मिलेगी। फ़िलहाल आप देखते हैं कि इसमें रिसीट वाउचर मिलने के बाद क्या वो एंट्री जो परचेज़ ऑर्डर में थी, क्या वो डिलीट हो चुकी है या नहीं। हालांकि रिसीप्ट ऑर्डर बनने के बाद में वो एंट्री ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये कंफर्म करने के लिए आप इसको पहले सेव कीजिएगा, रिसिप्ट नोट को मैंने सेव किया इसमें, और सेव करने के बाद में आप एस्केप कीजिएगा और यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको आना है
डिस्प्ले पर आने के बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्लिक कीजिएगा और परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंटर प्रेस कीजिएगा और ऑल ऑर्डर्स में दिखेगा। तो यहाँ से एंट्री ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है। इट मीन्स कि रिसीप्ट वाउचर बनने के बाद में वो एंट्री अपने आप डिलीट हो जाएगी। और फ्रेंड्स देखते हैं इसमें कि इसके नीचे एक और ऑप्शन है परचेज़ बिल पेंडिंग। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा बिल पेंडिंग है। एंटर प्रेस कीजिएगा, ये दिखेगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि अभी बिल पेंडिंग है, अभी 100 किलो शुगर आनी है सप्लायर से और सप्लायर का नाम इसमें क्रेडिटर 1 है। तो अब रिसीप्ट वाउचर मिल गया है लेकिन अभी सामान नहीं आया और ना ही अभी परचेज इनवॉइस बनी है। तो इसको एस्केप कीजिएगा, एस्केप कीजिएगा और एस्केप कीजिएगा। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में अब हम एक एंट्री परचेज़ में करेंगे, परचेज़ वाउचर में, ताकि सामान आप तक वो पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अकाउंटिंग वाउचर में आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और परचेज़ वाउचर को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सप्लायर का इनवाइस नंबर आपको टाइप करना होगा, जो भी इनवाइस नंबर है। एंटर प्रेस, पार्टी का नाम यानी कहाँ से आप सामान परचेज़ कर रहे हैं, क्रेडिटर 1। और यहाँ पर गाइस देखिएगा ये रिसीप्ट नोट नंबर है। आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है कि जो रिसीप्ट नंबर नोट आपने दिया होगा वही नंबर आप इसमें लिखेंगे। तो मैंने इसमें रिसीप्ट नोट नंबर लिखा था 100A। आपको ये सिलेक्ट करना है और एंड ऑफ लिस्ट करके इसको आप सेव कर दीजिएगा। तो सेम एंट्री जो आपकी परचेज़ ऑर्डर में थी, जो आपकी रिसीप्ट ऑर्डर में थी, वही आपकी एंट्री आपके परचेज़ वाउचर में आ चुकी है। इसका मतलब एंट्री बिल्कुल ठीक है। अगर एंट्री ठीक नहीं होती तो एज इट आइटम आपके सामने नहीं आते। इट मीन्स कि परचेज़ में आपको कुछ भी इनपुट नहीं करना। जो टैली सॉफ्टवेयर है वो रिसीप्ट नोट में से जो आइटम रिसीप्ट नोट में लिखे होंगे वो आइटम अपने आप पिक करेगा वहाँ से और उसको परचेज़ में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से ये आपकी ओरिजिनल एक रियल इनवाइस बनी है। इसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए, कंट्रोल A। अब परचेज़ वाउचर में जो एंट्री है वो आपके लेज़र में भी दिखाई देगी और आपके बैलेंस शीट में भी दिखाई देगी। मैं कंफर्म करता हूँ इसमें। वापस आप आ जाइएगा, डिस्प्ले में आपको डी प्रेस करना है, डी प्रेस कीजिएगा। अकाउंटिंग बुक में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लेज़र पे जाना है और लेज़र में था आपका क्रेडिटर 1 को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से आप एंटर प्रेस। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एंट्रीज़ आपकी आ चुकी है। इसमें आपका CGST और SGST भी लग चुका है। टोटल वैल्यू बैठी है 5760। तो ये एंट्री आपकी आ चुकी है परचेज़ वाउचर में। और अब फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा कोई बिल पेंडिंग है या नहीं है। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर डिस्प्ले पर आना है। आपको एंटर की प्रेस किया, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज़ बिल पेंडिंग, इसमें हम देख लेते हैं कि कोई बिल पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि परचेज़ सामान भी आ चुका है और परचेज़ इनवाइस भी बन चुकी है। तो अब फ़िलहाल कंफर्म कर लेते हैं कि क्या अभी कोई बिल पेंडिंग है शुगर का या नहीं है। एंटर प्रेस कीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नील रिकॉर्ड है, इसमें अब कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, यानी कोई भी सामान अभी सप्लायर से नहीं आना, क्योंकि सामान ऑलरेडी पहले से ही आ चुका है 100 किलो शुगर। तो इस तरीके से आपने जाना कि परचेज़ ऑर्डर क्या होता है, रिसीप्ट नोट क्या होता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने कमेंट्स लिखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।